नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मिड डे मील घोटाले से जुड़ी है, जिसको लेकर सरकार ने बड़े एक्शन का आदेश दिया है, जिसमें जो घोटाले की रकम है वो स्कूल के टीचरों से वसूली जाएगी। इस फैसले के बाद स्कूल के टीचरों में हड़कंप मचा हुआ है और इस घोटाले की जमकर चर्चा हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, क्या है ये पूरा मामला और मिड डे मील घोटाले में जो एक्शन लिया गया है वो क्यों इतना ज्यादा सुर्खियों में? सुर्खियों में तो आएगा ही, क्योंकि भारत शुरू से सुनता रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े। अब ऐसे गुरु जो बच्चों का भोजन ही खा जा रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन गुरु के सामने गोविंद खड़ाऊ लेकर खड़े हैं। और ऐसे गुरुओं को जो कि भोजन पे भी आफत ला दे रहे हैं बच्चों के, खड़ाऊ से पीटना चाहिए। ये 13 जिलों का मामला है, कोसी सीमांचल का पूरा एरिया है, आपको खगड़िया, पूर्णिया या मतलब देखिए दोनों डिप्टी सीएम का एरिया है ये जी, ठीक है। और इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ 13 जिलों से ये मामला, घोटाले का जो मामला आ रहा है, सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जो एक पुरानी सरकारें कांग्रेस की या राजद की हुआ करती थी, तो उससे जस्ट डिफरेंट यहाँ मामला है। खुद सरकार ने, खुद एमडीएम जो निदेशालय डायरेक्टरेट है, उसने संज्ञान लिया है और साफ बोला है कि जो 4.5 करोड़ का घोटाला किए, उसमें तो 2.5 करोड़ हमने वसूल लिए। अब 1,92,00,000 का जो घोटाला है, अब तुम्हें हम कान खींच करके हम कैसे सामने लाते हैं, अब हम बता रहे हैं। और उस पर अधिकारियों ने साफ साफ बोला है कि जल्द से जल्द वसूली की जाए और इसको पूरा अपडेट सहित पोर्टल पर इसको अपलोड किया जाए। देखिए, ये अगर देखा जाए सुशासन इसे ही कहते हैं। पिछली सरकारें जो कांग्रेस की या राजद की हुआ करती थी, क्या होता था, कोई भी घोटाले फाइलों में दबा दी जाती थी, फाइलें धूल भागती रहती थीं। लेकिन यहाँ कोई मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, यहाँ कोई विपक्ष नहीं चिल्लाया, यहाँ खुद सरकार ने ही संज्ञान लिया है। और ये इसलिए भी बहुत मैटर करता है कि जब बिहार चुनाव में जब घोषणा पत्र एनडीए ने जारी किया, तो उसने केजी से पीजी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की। उसने ये बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत या उसके अलावे हम आपको नाश्ता वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, इस तरह 2 टाइम के भोजन की बात कहेगी। आप देखिए, कहा जाता है कि बिना भोजन के, मतलब खाली पेट न भजन हो सकता है और न पढ़ाई हो सकती है। लेकिन राजीव सर, ये जो घोटाला सामने आया है, इस घोटाले की जो परतें अब खुलकर सामने आ रही है क्या घोटाला और किस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं जी, वहाँ आपको 250 बच्चे दिखा दिए जाएं, 50 बच्चों का फर्जीवाड़ा। अब 250 बच्चे दिखाए गए हैं तो ऑब्वियसली खाना भी उतना ही आएगा, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं स्कूल में? कागज पर बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाकर इस तरह के घोटाले, बहुत तरह, सब कुछ कागज पे ही होता है, कागज पे सब कुछ होता है। 250 बच्चे दिखाएंगे, खाना मंगाएंगे 40 बच्चों के, आ रहे हैं कितने बच्चे? 25 बच्चे। तो सब मिला 25 से 250 बच्चों का जो बीच का जो है, उसमें क्या करेंगे, ये घोटाला करेंगे, ठीक है। उसके अलावे दूसरा क्या फॉर्मेट है इसका, जो दिखाएंगे कि हम अंडा मंगाए। कई जगहों पे बच्चों को देखिए जो पौष्टिक आहार दी जाती है जी, उसमें आपको दालें हैं, मौसमी सब्जियां हैं, चावल है, आटा वगैरह, रोटी वगैरह, ऊपर से कुछ मांस, मछली, अंडे कुछ एरिया में ये भी हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ये पतले दाल दे देंगे, खाने के ताम घटिया किस्म का चावल ला देंगे। अब ये पूरा करके आप यहाँ भी घपलाबाजी कर लेंगे, खर्च आएगा 5 लाख रुपया, दिखा देंगे वहाँ 12 लाख रुपये, 7 लाख वहाँ भी मार गए। तो एक 2 स्कूल में जब ऐसे होगा तो पूरे जिले में सोचिए, देखिए इसमें डीईओ और डीपीओ वगैरह सारे के सारे इसमें सक्रिय रहते हैं, बड़े अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत, सारे बड़े, कहा जाए तो चोरी तो वहीं से स्टार्ट होती है। अब पकड़े भी वही जाते हैं। हालांकि इस बार तो कहा गया है कि भाई आप लोग जल्द जल्द कीजिए और अगली बार अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सीधे सीधे आप ही पकड़े जाएंगे। और देखिए, ये सम्राट युग चल रहा है बिहार में, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, 20 साल से गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास था ना जी। सरकार को अभी शपथ लिए ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 साल का काम अभी हो गया, ऑर्डर के तौर पे हो गया, लेकिन ये चीज़ हो गया। और जिस तरह तेज़ी से आप बुलडोजर देख रही हैं, इनकाउंटर देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी के योगी मॉडल को लेकर बिहार अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, ये प्रूवन है। राजीव सर, जो ये योजना है मिड डे मील की, ये सालों से चलाई जा रही है, जिस वक्त नीतीश कुमार थे उस वक्त भी, लेकिन ये जो घोटाले हैं इनकी एक बड़ी लंबी चेन है।
कई कड़ियां इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या बड़े लोग भी इस पूरे घोटाले में फंस सकते हैं? बड़े लोग तो फंस सकते हैं और फंसे हुए हैं भी। आप उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में। राजीव गांधी ने जब कहा था एक बार कि 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंच पाता है, तो ये 85 पैसा कौन खा जा रहा है? ये बड़े अधिकारी खाते हैं जी। आपको वहाँ टीचर के वश की बात नहीं है। ये पहले ये जो इनमें जो जिन लोगों का नाम आ रहा है, ये सारा प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं ये। तो ये बड़े अधिकारी ही, और ये सब कहीं ना कहीं देखिए मिली भगत होती है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम जब करप्ट रहेगा तो ये होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, नीतीश सरकार में, एनडीए सरकार में यही बहुत प्लस पॉइंट है कि आप पहले की तरह शोरूम से गाड़ियां नहीं लूटी जाती हैं जी। पहले की तरह आप जो गरीबों का जो एक तरह से भैंसों के चारे नहीं लूटे जाते हैं। अब आपने अगर बच्चों का खाना खाया तो पकड़े गए, और खुद सरकार नहीं पकड़ा, खुद सरकार नहीं बोलते कि आप समानता, आप गरीबों की बात करके, वंचितों की बात करके, नारा लगा करके आप लालू यादव बन सकते हैं, तेजस्वी यादव की तरह सत्ता से बाहर हो सकते हैं, 25 सीट पर सिमट सकते हैं। लेकिन देखिए एनडीए सरकार में एक प्लस पॉइंट क्या है, और इसलिए देखिए एक दिन की बात नहीं है। सुशासन का जो नीतीश कुमार को तमगा हासिल वो 20 साल का है। आप 2 साल 1 साल आप गड़बड़ कर सकते हैं, नहीं पकड़ में आएंगे, लेकिन 20 साल तक बेदाग रहे हैं, ये इतना आसान बात नहीं है। आज मोदी सरकार सेंटर में अगर है और आज तक करप्शन का कोई भी चार्ज नहीं हुआ, कहीं कोई आरोप नहीं लगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम आरोप तो लगा ही सकता था विपक्ष, लेकिन चाके भी नहीं लगा रहा है। राजीव सर, आपने बताया कि जिस तरह से प्रधान अध्यापकों से ही अब इस पूरे घोटाले की जो रकम है 1,92,00,000 उसकी वसूली की जा रही है, तो ऐसे में क्या और भी कई और खुलासे हो सकते हैं इस पूरे घोटाले को लेकर? देखिए खाए हैं तो भरना तो पड़ेगा ही। अब इसमें पूरा चेन निकल कर आएगा कि इसमें जो खाना बना रहा है वो दाल में कितना पानी मिला रहा था। सपोज मान लीजिए कि 20 केजी अरहर का दाल या मूंग का दाल कुछ भी बन रहा है, तो उसमें वो 3 केजी दाल डाल रहा है, 17 केजी तो मार ले गया। अंडा अगर आ रहा है तो उसमें कितने अंडे गायब कर लिए। या फिर दुकान से सेटिंग हो गई कि हमने 4 कैरेट मांगा तो तुमने 2 ही कैरेट दिया, तो 2 कैरेट का पैसा वो वहाँ से ले लेंगे। वो 70-30 का, 80-20 का जो भी रेशियो वो वहाँ से घपला करेंगे। उसके अलावा आप जो रजिस्टर में जो नामांकन को लेके वो हो रहा है वहाँ शो ऑफ करना, तो वहाँ एक बाबू भी वहाँ भर्ती रहता, वहाँ रहता है, तो वहाँ वो भी घपला कर सकता है। देखिए पूरा का पूरा चेन है। और ये यही कहा जाता है, स्कूलों से लेकर आप जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस तक बाबू और अधिकारी सब बैठे हुए हैं। अधिकारी बड़े शातिर होते हैं, तो इसमें थोड़ा डायरेक्ट पैसा तो नहीं लेते, लेकिन फंसेंगे वे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें उनका बिना आना तय है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जब पोर्टल पर इस सारा अपडेट देने के लिए कहा गया है, तो ये सबके कान खींचने के बराबर है, कान खड़ा होने के बराबर है। और इसमें देखिए ये तय है कि अब सरकार बख्शने के मूड में इसलिए नहीं है कि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं केजी से पीजी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब देंगे? आपके पेट में जब भोजन नहीं रहेगा तो बच्चे जाएंगे स्कूल में पढ़ाई करने। आपको देखिए इन बच्चों को घर से निकालने के लिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए मध्याह्न भोजन की योजना का स्टार्ट किया गया। कम से कम जो गरीब बच्चे हैं, जो घर में अंडे नहीं खा सकते, अच्छे चावल नहीं मिल सकता, अरहर का दाल नहीं मिल सकता, तो कम से कम इन स्कूलों के माध्यम से देकर अब बच्चे को गार्जियन भेजेंगे कि कम से कम स्कूल जाएगा तो हमारा बच्चा ठीक से खाना खाएगा, गुणवत्तापूर्ण उसको भोजन मिलेगा। तो ये बच्चों का आना भी स्टार्ट हो गया। ये बात और है कि कुछ बच्चे खाना खा भाग जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है। और बच्चों की जो उपस्थिति है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी भी, ये भी साफ साफ देखा गया। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों का आप पूरा का पूरा खाना ही निकल जा रहा है, खाना ही हड़प जा रहे हैं, अब या फिर बेच दे रहे हैं। तो ये घोटाला अब चलने वाला नहीं है। क्या राजीव सर, जो घोटाले पर अब एक्शन लिया गया है, वो आने वाली सरकारी योजनाओं में अब घोटालों पर रोक लगेगी? देखिए घोटालों पर अब देखिए मैसेज सीधे से साफ है कि अब किसी कीमत पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से एमडीएम जो हम लोग भोजन की बात कर रहे हैं उसको लेकर धरपकड़ हो रही है, चाहे वो डी हो, डीपी हो, हेडमास्टर हो या मास्टर हो, कोई भी हो, या फिर खजांची हो, जो भी हो, तो इससे मैसेज साफ साफ जाएगा कि जिन बच्चों को खराब भोजन दिया जा रहा है उनको किस तरह से अच्छे भोजन दिया जाए। या फिर बच्चे अगर कुछ स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो क्या इन घटिया भोजन के चलते नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए पढ़ते खुलेंगी, निकल कर आएगा। और इसका मैसेज तो नो डाउट देखिए जेल से किसको डर नहीं लगता है, हथकड़ी लगता है किसको डर नहीं लगता है। तो जब आप कार्रवाई करेंगे तो आप सीधी सीधी बात है कि वो कानून का एक सुशासन का इकबाल कायम होगा और फिर
लोग बच्चों का कम से कम भोजन जो हड़प रहे हैं, बेच दे रहे हैं, या फिर राशन की दुकानों से ही घपला कर दिया जा रहा है, उससे लोग बाज आएंगे। और इसके बाद फिर से एक बार बच्चों की और ज़्यादा देखा जाए तो एडमिशन से लेके उनके जो अटेंडेंस वगैरह उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और फिर जो एनडीए सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की है, उसका भी सपना, उसका भी लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होगा, ये भी मान के चलिए कि तय है। तो ये अगर देखा जाए तो घोटाला जो है, इसके माध्यम से, इसके ऊपर जो गाज गिरा है, इसके माध्यम से इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरे बिहार को एक समान विचारधारा के साथ, समान डेवलपमेंट के साथ, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको ले चलने की बात है। क्योंकि अगर गरीब पीछे रह जाएगा तो चार अमीरों के साथ आप पूरे बिहार को नहीं खींच सकते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि समानता का विकास हो, और समानता के लिए पेट में अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। तभी कंधे से कंधे मिलाकर चाहे अमीर वर्ग हो चाहे कमजोर वर्ग हो, आगे बढ़ सकते हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के 13 जिलों में मिड डे मील घोटाले में जो एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है, वो आने वाले दिनों में एक बड़ी नजीर पेश करेगा। यानी जो अब घोटाला करेगा, उस घोटाले की रकम भी इन घोटालेबाजों से ही वसूली जाएगी, साथ ही साथ इन्हें सजा भी दी जाएगी। यानी नई बिहार की जो सरकार है, एनडीए सरकार, उसका साफ संदेश है कि अब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होगा और जो भी घोटाले कर रहे हैं उनका ठिकाना जेल होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।